Hello and welcome back to Shikha Chaudhary's Commerce Tutorial. So students, today we will start our new topic that is about minor as a partner. ठीक है, ये पार्टनरशिप का लास्ट है. इसके बाद पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. आइए देखते हैं माइनर पार्टनर क्या होता है. माइनर मीन्स क्या होता है. माइनर इटसेल्फ मीन्स कि जिसकी एज लिमिट जो होगी वो 18 ईयर्स से कम होगी. ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है. ओके, माइनर किसे बोलते हैं हम लोग, जिनकी एज 18 ईयर्स से कम होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं. ऐसे लोग क्या, ऐसे जो बच्चे होते हैं या जो पर्सन होता है या इंडिविजुअल होता है, क्या वो कोई काम करने के लिए लीगली क्या गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है? नहीं. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी फर्म में ऐसे इंडिविजुअल जो कि माइनर होते हैं वो वो पार्टनर, ऐसा पार्टनर या ऐसे भी काम नहीं कर सकते हैं. लीगली गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है माइनर को वर्क करने के लिए. राइट, ये सभी कोई जानते हैं. तो क्या पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर बन सकता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एक लीगल प्रोसेस की तरफ में हम लोग जाएंगे तो नहीं बन सकता है. लेकिन प्रॉफिट अगर बेनिफिट है पार्टनरशिप फर्म को, उस माइनर को पार्टनर बनाने में, तो विथ कंसर्न ऑफ ऑल अदर पार्टनर ऑफ द फर्म, माइनर पार्टनर को भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि ए एक माइनर बंदा है. ठीक है, इसकी क्या है, एज लिमिट कम है. ठीक है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है. बट क्या वो पार्टनरशिप फर्म उसको लेगा? तभी लेगा जब उस पार्टनरशिप फर्म को उस माइनर से कोई फायदा है. फायदा एज इन क्या फायदा हो सकता है? यही हो सकता है कि वो कैपिटल ह्यूज अमाउंट में अगर इन्वेस्ट कर रहा है. सपोज कीजिए कि वो जो ए है वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है. वो कैपिटल बहुत ह्यूज अमाउंट में फर्म को दे सकता है. तो क्या सारे पार्टनर्स, ऑब्वियसली उससे फर्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी, कैपिटल आएगा. तो वो विथ कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं कि हम उस माइनर इंडिविजुअल को, उस पर्सन को ऐसा पार्टनर लेते हैं, तो क्या होगा, वो एडमिट हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट ये आता है कि क्या वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा? तो नहीं. माइनर पार्टनर क्या होता है, वो सिर्फ कैपिटल देता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो क्या करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. हाँ, अगर वो चाहे तो अकाउंट चेक कर सकता है. क्यों अकाउंट चेक कर सकता है? क्योंकि वो कैपिटल दे रहा है, तो वो अकाउंट चेक करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने पाने में, तभी तो वो कैपिटल देगा ना. राइट. थर्ड पॉइंट ये आता है कि उसकी शेयरिंग किस में होगी. क्या उसकी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस में बराबर की होगी? नहीं, उसकी शेयरिंग सिर्फ प्रॉफिट में होगी. उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी. माइनर पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी. कितनी लिमिटेड होगी? उतनी ही जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, उतनी ही उसकी लायबिलिटी है, उतना ही वो एट टाइम ऑफ लॉस लायबल है. अदरवाइज उसका शेयरिंग किसमें है, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग है, लॉस में उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, और उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, लिमिटेड होती है. ठीक है. उसके बाद हमारा क्या आता है कि कब तक रह सकता है फर्म में. एज सून एज माइनर बड़ा हो जाता है. सपोज कीजिए कि वो माइनर 18 उसका कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप फर्म में रहते रहते, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकता है? क्या प्रोसेस होगा? तो अगर माइनर पार्टनर उसके बाद भी चाहता है, अब तो वो मेजर बन गया, अब तो बड़ा हो गया, अगर पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको एक नोटिस देना पड़ेगा. अगर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसको नोटिस देना पड़ेगा. अगर नोटिस नहीं दिया गया तो पार्टनरशिप फर्म उसको एज अ फुल प्लेज पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर लेती है. उसके बाद उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी, कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में भी उसके हिस्सेदारी होगी. अगर वो नोटिस नहीं देता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ, वो ऐसा पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है आफ्टर बिकमिंग मेजर. ओके.
सो हु इज माइनर? माइनर कौन है? जिसकी एज लिमिट क्या होती है? 18 ईयर से कम होती है। कैन माइनर भी पार्टनर? लीगली नॉट। गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है किसी भी 18 साल के कम बच्चे को जॉब करने का या कोई भी तरह का एम्प्लॉयमेंट करने का। बट अगर he or she can be admitted to the benefit of the firm, अगर फर्म का बेनिफिट है तो एडमिट कर सकते हैं विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। बट उसमें उसका क्या होगा? कोई दबाव या प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, ना ही लॉस में उसका शेयरिंग होगा। क्या उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता है? तो नहीं होता है, उसका कोई पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता है। हाँ, वो अकाउंट चेक कर सकता है अगर वो चाहे तो, कोई फोर्स नहीं है उस पे, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है उसकी? लिमिटेड। कितनी लिमिटेड? जितना कि वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है उतना ही वो लायबल है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग क्या होती है? उसका शेयर सिर्फ प्रॉफिट में होता है, लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तुम डूब जाओ, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। और सबसे मेन पॉइंट, अगर वो पार्टनरशिप में रहते रहते मेजर हो जाता है और उसने अगर नोटिस नहीं दिया कि वो फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो उसे फुल फ्लेज्ड पार्टनर मान लिया जाएगा और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी लायबिलिटी एज अ जनरल पार्टनर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा माइनर पार्टनरशिप में, माइनर एज अ पार्टनर में इतना ही। पार्टनरशिप फॉर्म फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप इस वीडियो में अब कंप्लीट हो गया। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज देखिए एटलीस्ट कि सही जा रहा है कि नहीं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।